सो एवरीवन, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से बेटा। बिकॉज अभी जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उनके कोई डाउट्स नहीं है टिल 18, जितना भी होमवर्क उन्होंने किया है। सो रेस्ट आई हैव ओनली वन क्वेश्चन विद यू पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 16, समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो बुक में से। समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट 90,000 ईच। अब यहाँ पर जैसे नॉर्मली मशीन कौन बनाते हैं, बट फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है? प्लांट एंड मशीनरी के अलावा फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस व्हीकल्स, ऐसे ट्रक्स भी यूज होते हैं हमारे बिजनेस में फॉर द लोडिंग और अनलोडिंग, या गुड्स को लाने के लिए, रॉ मटेरियल को लाने के लिए, है ना। तो ट्रक भी हमारी एसेट है। तो हमारे पास 10 ट्रक्स हैं दैट वी हैव परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल। हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी का बिजनेस है। बिकॉज हमारी फिक्स एसेट्स का यूज क्या होता है बेटा? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए वी रिक्वायर फिक्स एसेट्स। जैसे मुझे आपको टीच करने के लिए लैपटॉप की नीड है, वैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी को रॉ मटेरियल लाने ले जाने के लिए, ऑब्वियसली इनका अपना खुद का रॉ मटेरियल नहीं है, ये किसी के ऑर्डर को करते हैं। समझे ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या होती है? तो जब आपको ट्रक हायर करना होता है तो आप ट्रांसपोर्ट कंपनी को कॉन्टेक्ट करते हो। तो ऐसे एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी है समीर की, और वो उसमें ट्रक्स प्रोवाइड करता है। तो ट्रक बन गई हमारी फिक्स एसेट। ऐसे टैक्सी ड्राइवर के पास जो टैक्सी कार है वो उसकी फिक्स एसेट है। तो जो भी एसेट हमारे बिजनेस में लॉन्ग रन के लिए यूज हो रही है टू प्रोड्यूस समथिंग और टू प्रोवाइड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट, दैट इज अ बेनिफिट टू यू। एसेट का मीनिंग यही होता है, दैट एसेट मीन्स दैट विच वी ओन फॉर बेनिफिट्स। सो वो बेनिफिट प्रोडक्शन हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, उसका कस्टमर्स के लिए कोई यूज हो सकता है, जैसे फर्नीचर है, कुछ भी। ठीक है, दैट इज अ फिक्स एसेट। तो आपको एग्जाम में कोई भी अकाउंट आ सकता है बनाने के लिए। तो ये उस पर एग्जाम्पल है। समीर कंपनी ने 10 ट्रक्स परचेज किए, तो वहां पे फर्स्ट एंट्री बन गई। क्या बनेगी फर्स्ट एंट्री बेटा? ट्रक्स अकाउंट टू डेबिट। बैंक अकाउंट। हम्म ट्रक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड डेट आपकी न्यू बुक्स में क्या है? ईयर 2011। 2011। ओके। और फिर 31 मार्च 2012 में आ जाएंगे, डेप्रेशन राइट ऑफ करेंगे। ट्रक अकाउंट टू बैंक 9 लाख, 10 ट्रक्स 90,000 ईच। तो पहले हम एक मशीन परचेज करते थे, मशीन 1, फिर लेटर ऑन मशीन 2, फिर मशीन 3। बट अब हमने एक साथ 10 मशीन परचेज कर ली। यू कैन से ट्रक भी तो एक मशीन है ना। 2012 को डेप्रेशन लगेगा 10 ट्रक्स पे बेटा। हाँ जी, डेप्रेशन कैसे आएगा? और ये दिखा देना बेटर रहता है ऑलवेज ब्रैकेट में। बाय डेप्रिसिएशन के बाद यहां आप ब्रैकेट लगा सकते हो। 9 लाख रुपीज पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? थर्ड लास्ट लाइन रीड करो। 20%। 20%। और ईयर क्लोजिंग डेट क्या है न्यू बुक्स में? चेक करो ये भी। मार्च है या दिसंबर है न्यू बुक्स में? सर दिसंबर। दिसंबर। तो ये फर्स्ट टाइम आया है कि कंपनी मेंटेन्स कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। बिकॉज फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, अदरवाइज तो फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज अप्रैल टू मार्च ही होता है। बट ये कंपनी की अपनी अजम्पशन है कि वो अपनी बुक्स कैलेंडर बेसिस पे बनाती हैं। जनवरी में ईयर स्टार्ट होता है और मार्च में ओवर हो जाता है। बेटा ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो ही रहा है, ऑब्वियसली हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है। रिपीट बैच के लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होते हैं, मेन बैच के लेक्चर तो रिकॉर्ड होते हैं। तो अब हम दिसंबर में बुक्स क्लोज कर रहे हैं। 2011 ही रहेगा, अब ये 12 नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन कैलेंडर बेसिस पे कर रहे हैं। जनवरी में स्टार्ट होगा ईयर, दिसंबर में ओवर होगा।
और दिसंबर 31st आएगा बेटा। ओके, सो साथ साथ में आप क्वेश्चन कर भी सकते हो, फॉर्मेट बना लो, ट्रक काउंट। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का होगा? यस एवरीवन? 9 months. 9 लाख का 20% 9 मंथ्स के लिए 1,35,000 आएगा, राइट एवरीवन? ओके, इतना यहाँ पे सबका बैलेंस 765, टोटल इज 9 लाख। और हम नेक्स्ट ईयर में एंटर कर रहे हैं। यहां तक कर ली सबने? स्लो कर रहा हूं मैं, लिख रहे हो साथ साथ में? Yes, Yes, sir. sir. एक क्वेश्चन तो अभी कंप्लीट कर सकते हो होमवर्क का। एंड देन टू बैलेंस ब्रोट डाउन, क्या डेट होगी? 2012 एंड स्टार्टिंग ईयर इज January. जनवरी 1। तो 31st दिसंबर 2011 से वी हैव एंटेड 2012 जनवरी 1। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 7,65,000। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे नेक्स्ट, बाय डेप्रिसिएशन। अब मेथड कौन सा है, डिमिनिशिंग या स्ट्रेट लाइन? सबको पता है ये चीज? कौन सा मेथड चल रहा है? Diminishing. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बेटा। इसमें क्या होगा, हम जब भी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे बुक वैल्यू पे प्रोवाइड करेंगे, बुक वैल्यू पे। तो 7,65,000 पे 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज गोइंग ऑन, जिसका एक सिंपल मीनिंग है बुक वैल्यू। उसके 3 नेम्स हैं, डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बट इसका एक सिंगल मीनिंग है, बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है। और इस चैप्टर में 2 ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट मैं डेली रिवाइज करता हूं, सो दैट जितनी भी क्लासेस हो उन सब में आपको एक ही बात सुनने को मिले और वो एक स्टैंडर्ड आपके लिए बन जाए कि या तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना है या बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू पे लगा दो बस, लगा दिया, बैलेंस आ गया, टोटल सेम आ गई। उस बैलेंस को शिफ्ट कर दिया हमने 2012 31st दिसंबर 31st, राइट एवरीवन? गॉट इट? चले आगे, Yes, sir. 2013 में आ जाते हैं। सो सिंपल, 2013 जनवरी 1 में एंटर करके टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अच्छा, हम 1 to 3 लिख रहे हैं क्योंकि ट्रक्स 10 हैं, 10 ट्रक्स हैं, तो 10 सीजर ट्रक्स का एक यहाँ पर लिखा गया 6,12,000। तो हमें अलग से लिखने की नीड नहीं है। इफ एनीवन आस्क यू कि 1 ट्रक कितने का है, तो किसी भी लेवल पे निकाल लो क्या। देखो, जैसे लास्ट ईयर में वी नो चेरी क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं डीके गोल बुक का। तो 10 ट्रक्स परचेज की हमने, फर्स्ट ईयर 20% डेप्रिसिएशन लग गया 9 मंथ्स का। फिर हम सेकेंड ईयर में एंटर करके अब 7,65,000 रुपीज में 10 ट्रक्स हैं, तो एक ट्रक कितने का है बेटा? 76,500 7,65,000. है ना। तो ऑब्वियसली जब हम ऐसे करेंगे सोल्व, तो
एवरी टाइम हमें एक ट्रक की वैल्यू पता ही है, जबकि पहले क्या होता था, मशीन 1 वी परचेज एट डिफरेंट स्टेज, मशीन 2 एट डिफरेंट स्टेज, मशीन 3 एट डिफरेंट स्टेज। तो हर बार हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे मशीन्स परचेज करते थे, तो उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट रहती थी। ये क्वेश्चन सबसे अलग है, तभी हम क्लास वर्क में कर रहे हैं। यहाँ 10 ट्रक्स एक ही बार में परचेज कर रहे हो ऑन वन डे, इसे फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट। जब हम कुछ एसेट्स को एक साथ परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लीट। तो ये ट्रक्स का फ्लीट हो गया हमारे पास। ग्रोस ब्लॉक भी बोलते हैं इसको अकाउंट्स में, ग्रोस ब्लॉक या फ्लीट। तो 10 ट्रक्स हमारे पास हैं, एक साथ हमने परचेज किए हैं। तो एक ट्रक 90 का, 10 ट्रक्स 9 लाख के। एक साथ डेप्रिसिएशन लग रहा है सब पे, 1 ईयर का, 9 मंथ्स का, पहला साल 9 मंथ्स का, क्योंकि उस टाइम ट्रक्स हमने अप्रैल में परचेज किए हैं। एंड मोर ओवर इस क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर है, अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स। फिर जनवरी टू दिसंबर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया 10 ट्रक्स पे एक साथ। आंसर आया 6,12,000। नाउ वी नो 6,12,000 में एक ट्रक कितने का है, कितने का एक ट्रक? 6,12,000 में बेटा एक ट्रक कितने का है? 61,200. 61,200। क्लियर यहां तक सबको? चले आगे। यस सर। क्या बेटा देखो आगे क्या हुआ, आगे क्या हो चेक करो एवरीवन। One truck met with an accident on 1st October 2013। 2013 में अक्टूबर 1 को one truck met with an accident and it is completely destroyed। 56,200 is received from insurance company। नॉर्मली क्या होता है, ये पॉइंट डिफरेंट है नॉर्मल क्वेश्चन से। नॉर्मली हम मशीन को बेचते हैं, पर यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंपनी की Insurance claim. हाँ हम यहाँ मशीन को बेच नहीं रहे, हम मशीन का इंश्योरेंस क्लेम ले रहे हैं बेटा। इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिल रहा है इंश्योरेंस क्लेम? 56,200। तो इट इज जस्ट लाइक ए सेल ना। देखो मशीन आप सेल करो तो वहां से पैसा आता है बाय बैंक। आप अब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले रहे हो बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। जब कोई चीज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड होती है ना, उसको बोलते हैं टोटल लॉस। क्या बोलते हैं उसको? टोटल लॉस। हाँ, जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में गाड़ी टोटली खत्म हो जाती है, होता है ना कई बार मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, जब गाड़ी खत्म हो जाती है बिल्कुल, तो ट्रक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है, तो उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी उस स्क्रैप को रख लेती है। अब गाड़ी स्क्रैप बन गई, ट्रक जो था वो स्क्रैप बन गया, इंश्योरेंस कंपनी उस स्क्रैप को रख लेती है। वो आगे क्या करती है कंपनी, उसे स्क्रैप में बेच देती है, तो कंपनी के जितने पैसे रिकवर हो जाते हैं उसको मिल जाते हैं। तो मतलब आपका ट्रक आपसे जा चुका है, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया, क्योंकि अगर वो रिपेयरेबल है, जो माइनर एक्सीडेंट होते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं डेंटिंग पेंटिंग, सुने ऐसे वर्ड्स कभी घर पे कभी डिस्कस हुआ हो कभी कुछ ऐसा, कि गाड़ी का एक माइनर से एक्सीडेंट हुआ, विंडो में डेंट पड़ गया, तो आपने इंश्योरेंस क्लेम ले लिया, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवा ली, वो तो अलग बात है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रक इज इन टोटल लॉस, ट्रक टोटली लॉस में है, मतलब वो रिपेयरेबल नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी उसे रख लेगी और आपको उसका क्लेम पे कर देगी। कंपनी के क्लेम कैलकुलेट करने का अलग प्रोसेस होता है, वो कैसे कैलकुलेट करती है, उसके डेप्रिसिएशन रेट्स अलग होते हैं। तो उनके मुताबिक ये ट्रक 56,200 का है, आपके मुताबिक वो एक ट्रक कितने का है? यस एवरीवन। 61,200. हाँ, आपके मुताबिक ट्रक 61,200 का है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग उनको लगता है 56,200 का है, क्योंकि उनका डेप्रिसिएशन रेट आपसे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ठीक है, बस ये बात समझ आ गई ना। ये एक न्यू प्रोसेस थी, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम जब मिलता है तो भी आपके लिए फर्क नहीं पड़ता, बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? इंश्योरेंस क्लेम मींस
इट इज नॉट ए सेल प्राइस। हम यहाँ पर ट्रक को बेच नहीं रहे बेटा, सेल नहीं करे ट्रक की, ये आपको एक इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है ट्रक का। कितना है वो? 56,200। 200। बट आपको पता है बेटा, विदाई की 3 बातें हैं। विदाई तो है ना यहाँ भी, चाहे आप बेच रहे हो ट्रक या एक्सीडेंट हो गया उसका, तो विदाई की 3 बातें हैं। पहली कंडीशन है डेप्रिसिएशन, ऑलवेज रिमेंबर। अब इस एक ट्रक पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब एक ट्रक कितने का है? 61,200 का, बिकॉज मेथड 2 है। बार बार आपको याद करना है इसका मीनिंग क्या होता है। बार बार मेरे बोलने का, मैं हर बार बोलता हूँ ये बात, आई नो आपको आती है, मे बी यू गेट बोर्ड लॉट, मे बी आपको लगता हो कि क्यों बार बार सर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन एक फंडा है बेटा, जब आप बार बार एक चीज को रिपीट करते हो वो लॉन्ग लास्टिंग याद रहती है। जो चीजें आप +1 में पढ़ रहे हो उनका इफेक्ट आपके दिमाग में 8-10 साल रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बार बार यूज होनी है किसी भी क्लास में। ये आपकी लास्ट क्लास तो नहीं है, ये तो अभी बिगिनिंग है आपकी कॉमर्स में। जब तक कॉमर्स में रहोगे अकाउंट्स तो आपको आएगी आएगी। इवन आप लॉ में भी जाओगे, लॉ में भी अकाउंट्स है। अगर आप LLB कर रहे हो, बीकॉम LLB, या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, तो आपको लॉ अकाउंट्स तो आनी है वहां पे। तो कॉमर्स की कोई भी फील्ड हो, अकाउंट्स विल बी देयर। मैथमेटिक्स हट जाएगा आगे से, +2 के बाद मैथमेटिक्स का कोई रोल नहीं है, अकाउंट्स विल बी देयर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए वहां रिपीट होंगे। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि विदाई की 3 बातें हैं। पहली कंडीशन है डेप्रिसिएशन, तो आपको वहां तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और उसके 2 मेथड्स हैं। और हम आज कौन सा मेथड कर रहे हैं? सेकंड मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे। बुक तो वैल्यू 61,200 का 20%। अब जनवरी से अक्टूबर कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। तो ब्रैकेट में ऑन 1 ट्रक लिखने की बजाय आप उसका डेप्रिसिएशन लगा दोगे, दिखा दोगे 61,200 का 20% 9 मंथ्स का, इट कम्स 9180। राइट एवरीवन? यस Yes, सर। sir. चले आगे। अब आपके लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है बेटा अभी भी, क्योंकि 6,61,200 का ट्रक था आपके लिए, 1 ट्रक। 10 ट्रक्स कितने के हैं? 6,12,000 के। उसमें से 1 ट्रक कितने का है? 61. 61200। तो 61,200 में से विदाई की पहली कंडीशन डेप्रिसिएशन माइनस करो, विदाई की सेकंड कंडीशन कितनी की बेच रहे हो, और डिफरेंस इज प्रॉफिट और लॉस, दैट विल कम। कितना आएगा ये माइनस करके बेटा? 4180। यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे? ओके ओके प्रॉफिट हो रहा है सर। ओके ओके, प्रॉफिट हो रहा है बेटा। तो प्रॉफिट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट किस तरफ आएगा? किस तरफ आएगा? डेबिट प्रॉफिट साइड। डेबिट साइड बेटा। तो प्रॉफिट को डेबिट साइड लिख दो। तो प्रॉफिट विल बी ऑन डेबिट साइड 4180। अब ये प्रॉफिट है लॉस है, इसके लिए आप वर्किंग नोट बनाओगे एक, ऑलवेज आपको बताया मैंने, बना लोगे वर्किंग नोट ना ये वाला। यस सर। क्या लिखते हैं वर्किंग नोट की फर्स्ट लाइन क्या होती है? Book value. बुक वैल्यू ऑफ 1 ट्रक। हाँ जी, बुक वैल्यू 1 ट्रक 61,200। किस डेट को? किस डेट को? January 1, 13 minus depreciation for 9 months that we have calculated already 9180। 9180 को माइनस कर दो तो देन यू गेट अगेन बुक वैल्यू। तो सिंपल फंडा है बेटा ये वर्किंग नोट का, बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन अगेन बुक वैल्यू। पर डिफरेंस क्या होता है?
पहले वाली बुक वैल्यू 1 जनवरी को होती है और अब जो बुक वैल्यू आएगी वो 1 अक्टूबर को आएगी। बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2013। बुक वैल्यू को फुल लिखना है, बस आगे बुक वैल्यू 1 10 13 इज इक्वल टू 5220 आ गया। ये आपकी विदाई की पहली कंडीशन होगी, डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू निकालना। विदाई की दूसरी कंडीशन, उसको किससे कंपेयर करना, कितने की बिक रही है वो, कितने की बिक रही है बेटा। अब यहाँ सेल प्राइस तो नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। कितने का, 56,200। ऑब्वियसली अब हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट। बिकॉज ये ज्यादा है। वो ये नहीं कि नेगेटिव फिगर आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, इट जस्ट ए कंपैरिजन। बुक वैल्यू से इंश्योरेंस क्लेम ज्यादा है तो हमें तो फायदा हो गया। जबकि शुरू में क्या लग रहा था, लॉस है, क्योंकि हमें लग रहा था हमारा एक ट्रक 61,200 का है और कंपनी में दे रही है 56,200। तो एक लेमैन क्या बोलेगा कि तुम्हें लॉस हो गया, बट अब नाउ यू आर अकाउंटिंग पीपल, आप बोलोगे नहीं लॉस कैसे हुआ, हमने क्या 9 मंथ्स ट्रक यूज नहीं किया, यूज करने से उसकी वैल्यू कम होगी। आप 61,200 जो देख रहे हो वो ईयर के बिगनिंग में देख रहे हो, स्टार्टिंग डे पे, फर्स्ट डे। ट्रक लॉस्ट हुआ है, चाहे अब उसकी चोरी हो जाए इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तब भी आपको, बिकॉज आपने ट्रक का इंश्योरेंस तो करवाया होता है ना, वो तो मैंडेटरी है। तो चोरी हो या एक्सीडेंट हो वट एवर, आपको क्लेम मिलेगा। तो आप डायरेक्टली क्लेम और बुक वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज तभी हम बोलते हैं ना विदाई की 3 कंडीशन। तो पहली जो कंडीशन है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ही you come to know what is the book value exactly on the date of sale. That is a very important line beta. What is the book value exactly on the sale date, on the vidai date, accident date, that is 5220। कंपनी तो आपको क्लेम ज्यादा दे रही है 56,200। तो इस तरह से उनका अपना प्रोसेस है, उनके अपने डेप्रिसिएशन रेट्स हैं, तो वो एक अमाउंट कैलकुलेट करके बता देते हैं अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर, उनका होता है सारा कुछ। ऐसा कुछ नहीं कि वो नोइंगली कुछ करेंगे ऐसा। कई बार हमें पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, कई बार कम मिलते हैं। अब यहाँ ज्यादा मिल रहे हैं, कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 4180। तो प्रॉफिट कभी कभी होता है आपके सामने आता है, तो जब भी प्रॉफिट आएगा बेटा वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। क्यों होगा डेबिट साइड रिकॉर्ड, बिकॉज यहाँ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। समझ पा रहे हो ना बात, समझ पा रहे हो बेटा। ट्रक की क्लेम अमाउंट प्लस डेप्रिसिएशन, ये क्रेडिट साइड है, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड, जहां पे ट्रक की बुक वैल्यू है 61,200। 6,12,000 के अंदर एक ट्रक है ना 61,200 का, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे हम। दैट कम्स प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट लिख सकते हो। अब टू प्रॉफिट ऑन सेल तो लिखेंगे नहीं, टू प्रॉफिट ऑन क्लेम आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड टू प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। प्रॉफिट ऑन सेल नहीं लिख सकते, या इसका कॉमन नेम क्या है सब चीजों का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लिखो तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं कुछ कि प्रॉफिट किस पे हुआ, बट ब्रैकेट में प्रॉफिट जरूर लिखना होता है, ब्रैकेट में लॉस या प्रॉफिट कि ये क्या है। 10 मिनट्स के बाद मीटिंग ओवर हो जाएगी, नेक्स्ट हम सेम ज्वाइन कर लेंगे, सेम रहेगी आईडी, ठीक है। ये आईडी फिक्स कर दी गई है, पर्सनल मीटिंग रूम के अंदर आईडी जो क्रिएट होती है मैंने वो क्रिएट की हुई है, तो आईडी सेम रहेगी हमारी। जूम पे जब भी क्लास होगी इसी आईडी पे होगी, एक्सेप्शन कभी चेंज करनी पड़ेगी तो देखेंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। अब इसी दिन सेम डे हमने एक ट्रक और परचेज कर लिया, जो कितने का है, हाँ जी कितने का बेटा, सेम डे वी परचेज अनदर ट्रक 1 लाख। 1 लाख। अब इट मीन 2 साल के बाद ट्रक का रेट बढ़ गया है ना, पहले 90,000 का मिलता था नया ट्रक, अब 1 लाख का मिल रहा है। अब हम इस ईयर के एंड पे आते हैं, तो जब तक अकाउंट्स में ये अंडरस्टैंडिंग ना हो ना, जैसे मैं आपको ऑलवेज एक स्टोरी टाइप में समझाता हूँ। जब हम बेटा मेमोरी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, अब तो हुई नहीं लास्ट 2 इयर्स में, 2019 में लास्ट मेरी मेमोरी वर्कशॉप हुई थी। एक मेरी शिमला में हुई थी वर्कशॉप 2 डेज की, और एक
मंडी में हुई थी। कुल्लू मनाली जाते हैं ना, मंडी आता है, तो मंडी में आईआईटी का कॉलेज है बहुत बड़ा और वहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी है, तो वहां से मुझे इनवाइट किया गया था। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है मेरी लाइफ का, एज ए मेमोरी मेरा पैशन रहता है। तो देयर सम कॉन्टेक्ट्स, सम पीपल आर देयर हु नो मी एज ए मेमोरी ट्रेनर। तो अलग अलग कॉलेजेस से, स्कूल से, प्रिंसिपल्स का डायरेक्टली मुझे इन्विटेशन आता है, तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं वर्कशॉप्स। तो वहाँ हम 2 days का ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को कि हाउ मेमोरी वर्क्स। ये बहुत जरूरी है। जिस चीज को आपने फुल लाइफ यूज करना है, आपने कभी उसकी ट्रेनिंग दी नहीं। आप +1 में अकाउंट्स का ट्रेनिंग दे रहे हो, लेकिन ओवरऑल फ्रॉम द वेरी नर्सरी क्लास टू एंड और इवन लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको जरूरत पड़ेगी चीजों को याद करने की, चीजों को समझने की। और उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है, दैट इज इमेजिनेशन। क्योंकि हमारी जो मेमोरी वर्क करती है, ये इमेजिनेशन पे वर्क करती है। जो चीज इमेजिनेशन में आप देखते हो, या जो चीजें आप रियल लाइफ में देखते हो, वो एक पिक्चर मेमोरी बन जाती है, बनती है पिक्चर मेमोरी। तो आज भी आपको याद है आपने लास्ट बर्थडे कब बनाया है, मेरे जैसा बोलते ही आपके माइंड में बर्थडे का पिक्चर आ जाएगा। वो सारे सीन याद आ जाएंगे कि बर्थडे कहाँ बनाया गया था, क्या क्या वहां पे कौन कौन आए थे, कहाँ हुआ था सेलिब्रेट, क्या प्रॉब्लम्स आई थी एकदम से, क्या क्या इश्यूज थे, क्या, ये सब याद आ जाएगा मेरे सिर्फ इतना बोलने से, लास्ट बर्थडे। ये सब कुछ आपके माइंड में स्टोर है, जबकि आपने स्टोर तो नहीं किया ना। आपका ब्रेन का बेटा कितनी बड़ी हार्ड डिस्क है, जिसमें वो सारे बर्थडे फंक्शंस, घर के हर चीज, हर बात, एवरी मोमेंट सेव है, ऑटोमेटिक सेव होता है ना ऑटोमेटिक सेव। तो कितनी बड़ी मेमोरी चाहिए होगी उसके लिए। तो आपके ब्रेन के अंदर ये एक प्लेस में सेव होता रहता है अपने आप सेव नहीं करते, ऑटोमेटिक फॉर्म में सेव होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग साइंस। तो उस पर मेरा रिसर्च है। आई डिड माई ऑलमोस्ट 10 years रिसर्च ऑन दिस पार्ट। सो मेरे पास इस टाइम मैं लाइब्रेरी में पढ़ा रहा हूँ आपको। इट्स माई लाइब्रेरी बेसिकली, घर के अंदर मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ मेमोरी की बहुत सी बुक्स पढ़ी हुई है, सो मेनी बुक्स इन ऑफ मेमोरी। तो उसमें ये सब प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं मेमोरी के। अब उसका हमारे आज के लेक्चर से क्या लिंक है? जब आप क्वेश्चन को करते हो ना, अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिन कर सको, थ्योरी को इमेजिन किया जा सकता है। अकाउंट्स की थ्योरी तो वैसे ही बहुत ईजी है, क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। तो मेरे दिमाग में चलता रहता है, मैंने 10 ट्रक्स, तो 10 ट्रक्स का पिक्चर बनता है। फिर 10 ट्रक चल रहे हैं, फिर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट का पिक्चर बनता है। फिर एक ट्रक कितने का है वो, फिर 9 months यूज हुआ, अंडरस्टैंडिंग साथ। उसके बाद हमने एक ट्रक और परचेज कर लिया, तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ कि ट्रक का रेट बढ़ गया। जबकि ये बोलने की नीड तो नहीं ना मुझे, क्वेश्चन के अंदर से लिखा ट्रक परचेज किया, रेट बढ़ा कम हुआ, क्या लिंक है? लेकिन इससे ना हमारा एसोसिएशन बढ़ता है क्वेश्चन के साथ। तो लॉ ऑफ पिक्चर मेमोरी एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन, ये दो पावरफुल लॉ है बेटा। ऑलमोस्ट मेरा 1.5 घंटे का सेमिनार होता है, उस सेमिनार में हम ये सब लॉ समझाते हैं। कोर्स तो अलग चीज है ना, वो तो जिसको करना है फिर वो करता है। लेकिन उस सेमिनार में, फ्री सेमिनार होता है हमारा ये, तो उसमें हम ये सब समझाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेमिनार होता है ये। आपको कई चीजें समझ आती हैं कि मैं इन प्रिंसिपल को यूज कर ही रहा हूँ, और कुछ स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट यूज कर भी रहे होते हैं। देखा ना आपने, कुछ स्टूडेंट स्टोरी बना के चीजों को याद करते हैं, एक एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंक करते हैं। इट इज कॉल्ड लिंकिंग मेथड। मेरी अपनी बुक भी है मेमोरी के ऊपर ना, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएगी किसी भी टाइम। तो एक मेमोरी बुकलेट मैंने लिखी थी अबाउट 30 पेज की। फिर टाइम मिलता नहीं ज्यादा, रिसर्च तो है बट टाइम नहीं मिलता ना, कॉमर्स में रह जाते हैं, तो इस फील्ड में आने का या उस पर डिवोट करने का टाइम नहीं मिलता। बट आफ्टर रिटायरमेंट आई विल राइट सम बुक्स ऑन दिस। तो वहां पर दो प्रिंसिपल्स की बात आती है, लॉ ऑफ एसोसिएशन एंड लॉ ऑफ इमेजिनेशन। तो यहाँ अपने आप को एसोसिएट करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ सिर्फ इंग्लिश इसकी बात नहीं कर रहा, सॉरी, अकाउंट्स की। आप कोई भी सब्जेक्ट रीड कर रहे हो, जब तक आप उसको अपने साथ एसोसिएट नहीं कर पाओगे, तब तक वो आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन रीड करो ना, तो थोड़ा सा उसके साथ एसोसिएट हो जाओ। जैसे आपकी लाइफ की बात चल रही है, आपकी अटैचमेंट बढ़ जाती है ना। जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा हम आपके लिए बात करना चाहते हैं आपसे, आपके लाइफ के बारे में, आपके आगे के प्लान्स के बारे में, तो ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है क्योंकि आपके साथ रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन भी आपके साथ रिलेटेड हो सकता है अगर आप ऐसे रीड करो कि ट्रक परचेज कर रहे हैं, ओके, रेट बढ़ गया, हमने इस साल परचेज किया, एक ट्रक लॉस्ट हो गया, उसको पूरा करने के लिए हमने एक ट्रक और परचेज किया, दैट इज कॉल्ड टू बैंक अकाउंट 1 लाख। तो 1 अक्टूबर को हमने एक ट्रक और परचेज कर लिया। अब आपके पास कितने ट्रक्स होंगे? तो जब आप क्वेश्चन के को अपने साथ एसोसिएट कर लोगे ना,
तो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, मेमोरेबल रहेगा, मिस्टेक के चांसेस नहीं रहेंगे। ये स्टडी तो कुछ भी नहीं बेटा जो आप पढ़ रहे हो अभी इस टाइम, ये कोई प्रॉब्लमेटिक थोड़ी हो आपके लिए कुछ, ये तो बहुत लॉजिकल चीजें हैं। अब आपके 10 में से 9 ट्रक्स रह गए और दूसरा एक ट्रक आपने और परचेज कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो 6,12,000 में से 1 ट्रक माइनस कर देंगे। तो कितने ट्रक्स रह गए? 9 ट्रक्स। वो 9 ट्रक्स कितने के रह गए? कितने के रह गए? हाँ जी, कितने के रह गए? 5,50,800। हाँ, या इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बेटा, 6,12,000 कितने ट्रक्स की वैल्यू है? 10 ट्रक्स की। तो 9 ट्रक्स कितने के होंगे? वो आ जाएंगे 5,50,000 के समथिंग, और उस पे 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 550,800 का 20% फुल ईयर का, दैट इज 110,160, और फिर 1 लाख पे लगाना है 10% 3 मंथ्स का। 1 लाख का ट्रक परचेज किया हमने अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 लाख इंटू 20% इंटू 3 मंथ्स, दैट इज 5,000। तो 1,10,000 प्लस 5,000, इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,15,160। और फिर बैलेंस निकाल दो। हाँ जी, 5,50,800 में से 1,10,000 माइनस हो जाएंगे, दैट कम्स 440, 640 एंड 1 लाख में से 5,000 माइनस हो जाएगा, बस सोन आगे चले जाओगे आप, नेक्स्ट ईयर आ जाओगे। नेक्स्ट ईयर नो परचेज नो सेल, तो ईयर कैन पे आओगे। अब हम 2014 में आ गए और डेट क्या आ गई? जनवरी 1, 2014। टू बैलेंस रोल डाउन साथ साथ लिख रहे हो आप ना। उसके बाद 2014 दिसंबर 31st, 2014 दिसंबर 31st को हम क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। तो अब 4,40,640 पे 20%, 95,000 पे 20%, और फिर बैलेंस आ जाएगा। इस बैलेंस को शिफ्ट कर देंगे हम यहाँ पर, टू बैलेंस बोल रहा हूँ, बस दैट्स द आंसर। मेरी तरफ से बेटा इतना ही था आज। क्वेश्चन नंबर 16 करवाना था, मुझे था आपके डाउट्स होंगे तो उस पर काफी टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम लग जाएगा आपके डाउट्स हैंडल करने में, बट आपके डाउट्स ही नहीं है, दैट्स गुड और बैड आल्सो, बिकॉज आपने होमवर्क ही नहीं किया। कंप्लीट करो, क्योंकि जो 3 मेन क्वेश्चन होते हैं बेटा वो है 16, 17, 18 दैट आई हैव डन विद यू। स्टेटमेंट मेथड के जो 3 क्वेश्चन थे मेन, 9, 10, 11, ऑलमोस्ट 8, 9, 10 जो भी थे लास्ट से 3 क्वेश्चन, 8, 9, 10 दैट डन विद यू। तो 3 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के, 3 क्वेश्चन डिमिनिशिंग के, लास्ट वाले ये सब मैंने आपके साथ कर लिए हैं, डन है। एनीथिंग एल्स नाउ? सर मेरा एक डाउट था। क्लास बीच में कट एक सकती है तो क्वेश्चन मैं दोबारा आईडी शेयर करूंगा। हाँ जी बोलो। सर, वो क्वेश्चन था उसमें स्क्रैप वैल्यू